नगर पालिका परिषद गंगाघाट में हो रहा सरकारी जमीनों पर कब्जा। जी हां, खबर उन्नाव से। आपको बता दें, मामला नगर पालिका परिषद गंगाघाट का, जहां पर वार्ड नंबर 16 गोपीनाथपुरम, वार्ड नंबर 27 श्रीनगर व वार्ड नंबर 23 गोताखोर, ऐसी कई जगह हैं जहां पर सरकार स्वयं भी नहीं कर पा रही अपनी जमीनों की सुरक्षा। भूमाफिया द्वारा लगातार जमीनों पर किया जा रहा फर्जी कागज बनवाकर कब्जा। वही एक मामला आया है वार्ड नंबर 16 गोपीनाथपुरम का, जहां पर नगर विकास के लिए लगभग 2.5 बीघा जमीन पर पानी की टंकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ, परंतु एक महोदय द्वारा न्यायालय से स्टे लगाकर उस पर रोक लगाई गई। अब प्रश्न ये उठता है कि नगर पालिका द्वारा दूसरे की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है या नगर पालिका की जमीन पर दूसरे लोग अपना हक जताकर स्वामित्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसे में जब सरकार अपनी ही जमीन की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो जनता की सुरक्षा कैसे करेगी? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं IBP न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सूरज मिश्रा। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद उन्नाव के गंगा घाट में। और सबसे पहले तो हम अपने प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे कि कृपया आप कुछ ऐसे दिशा निर्देश दें जिनके चलते जनपद उन्नाव में कई एरियो में ज़मीनें कब्जा की जा रही हैं, जो कि राजस्व की, ग्राम समाज की और नगर पालिका की ज़मीनें हैं। तो ये जो ज़मीनें कब्जा हो रही हैं, किसके द्वारा की जा रही हैं, कैसे हो रही हैं, इन लोगों को, जो लोग ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं, इनको किसका संरक्षण प्राप्त है, उसी के अंतर्गत अब आज मौजूद है नगर पालिका परिषद गंगा घाट के गोपीनाथपुरम में। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, करीब 2-2.5 बीघे का एक एरिया पास किया गया जल विभाग को कि यहाँ पर एक पानी की टंकी बनेगी गंगा घाट के विकास के लिए, और विकास के लिए पास भी कर दिया गया। नगर पालिका द्वारा प्रस्ताव भी दिया गया, कार्य भी शुरू हुआ, ठेकेदार ने कार्य भी किया और लगभग 5 से 10 लाख रुपए आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर पाइप पड़े हुए हैं, यहाँ पर एक गड्ढा हुआ करता था, उसको उसने काम शुरू किया, बनाया, और यहाँ के जो उस ज़मीन के एक दावेदार आ गए, उन्होंने एक स्टे लेकर बोल दिया कि यह ज़मीन मेरी है और कार्य बंद हो गया। तो हम आपको इस ज़मीन के बारे में बता दें कि लगभग 12 बीघे ज़मीन है, जो कि नगर पालिका के नाम दाखिल खारिज भी दर्ज है। जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिली कि यह ज़मीन का पहले मुकदमा था, परंतु ये नगर पालिका के खिलाफ नगर पालिका जीती थी और उसके नाम इसका दाखिल खारिज हुआ था। पुराने समय में लेखपाल द्वारा इसकी जांच भी करी गई थी और वो जीत भी गई थी। और परंतु अब ऐसा क्या कारण रहा जिसके द्वारा इनको दोबारा स्टे मिल गया, और स्टे मिल गया तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कार्रवाई, अगर इस ज़मीन पर मुकदमा थी तो कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए, चाहे वो नगर पालिका के अधिकारी हों, चाहे वो जल विभाग के अधिकारी हों, जिन्होंने कागज़ की जांच ना करके यहाँ पर कार्य शुरू किया। ऐसा क्या कारण था जो उसको पास कर दिया गया? यदि यह नगर पालिका की ज़मीन नहीं थी तो उसको पास यहाँ पर प्रस्ताव क्यों दिया गया टंकी बनाने का? और अगर थी, लिखा पढ़ी में अगर उनके नाम दर्ज हो गई है, तो दोबारा उनको स्टे कैसे मिला? क्या ये मिली भगत चल रही है नगर पालिका और जो लोग ज़मीनें कब्जा करते हैं नगर पालिका की? ऐसा क्या कारण है? नगर पालिका की कई ज़मीनें ग्राम समाज की गंगा घाट एरिया में कब्जा करी जा चुकी हैं। हर क्षेत्र में नगर पालिका की और ग्राम समाज की ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, परंतु अधिकारी और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मगर यह एक बहुत ही विकास का प्रकरण है। यह जनता के विकास के लिए पानी की टंकी बन नहीं थी। अगर यह नगर पालिका की ज़मीन है तो मैं उन्नाव जिले के जिलाधिकारी से कहना चाहूँगा कि इसे जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण कराएं और इस ज़मीन के मुख्य मालिक को कृपया बताएं कि नगर पालिका की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, या जिनने यहाँ पर अपना दावा किया है कि यह मेरी ज़मीन है। जैसा देखेंगे आप कि इस खबर पर क्या हुआ, इस मामले में क्या हुआ, कागज़ों की क्या कार्रवाई हुई। पुराने लेखपाल थे जिन्होंने आख्या लगाई थी कि नगर पालिका की ज़मीन है, तो क्या उन्होंने गलत लगाई थी, या जो नए लेखपाल आके बोल दे रहे हैं कि ये उनकी ज़मीन नहीं है, तो क्या वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे या ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? अब ये योग्यता का भी विषय है और आप देखिएगा कि इस पर क्या हुआ, नगर पालिका ने क्या एक्शन लिया, जल विभाग ने क्या एक्शन लिया। जो ठेकेदार था उसका तो पैसा लग चुका है और अब वो ऐसे तो पास भी नहीं होगा जब तक कार्य नहीं होगा।